कि अब ये सुपनेखा अपने सखा संबंधी को लेकर यहाँ तक अवश्य आएंगे, क्योंकि राक्षस युद्ध की नीति नहीं जानते। बिना बताए बिना कुछ कहे वो आक्रमण न कर दे। तुम सीता को लेकर उस गुफा में छिप जाओ, मैं उसका सामना करूंगा। आपकी जैसी आज्ञा हो। सावधान हो जाओ। आइए अब आप लोग सेवा में सुपर्णरेखा की भाई खर और दोसन का शेर, जो कि खर दोसन अपने राजमहल में बैठे हुए हैं। आइए लेके चलते हैं खर दोसन के दरबार और देखते हैं वहां का हाल समाचार। बोलिए खरदूषण महाराज के जय, खरदूषण महाराज की जय, खरदूषण महाराज की जय। खरदूषण महाराज की खरदूषण ओ खरदूषण पड़ी गई तिलक माता, धिग धिग तब पौरुष बल आता। भाई खर। हाँ भाई दूषण, भाई हम दोनों भाई खर और दूषण हैं, और मेरे महाराज रावण है। भाई खर। भाई दूषण, भाई अभी तक ये जो है ये दासानंद भाई लंकेश का सिवा है। लेकिन भाई अभी तक एक भी सिपाही को नहीं देख रहा हूँ। हाँ भाई, वो कहाँ चला गया है? मेरे आओ मेरे वीर असुरों, मेरे वीर मायावी असुरों, कहाँ मेरे सामने आओ। जब हम दोनों भाई खरदूषण दरबार में रहते हैं, तुम कहाँ रहता है? हम भैया था, कहाँ था? मालिक भैया था ना। कहाँ था? आगे बढ़ो। कहाँ था? कहाँ था? जब हम दोनों भाई दरबार में रहते हैं, कहाँ रहता है तू? सिपाही, तुम तो जानते हो जब तक हम दोनों भाई खर और दूषण मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को आनंद नहीं आता है। मालिक, आप कया मांस खाते हैं? हम लोग डेली मांस मदिरा खाते पीते हैं, आजो खाएंगे। और आज हम दोनों भाई संगीत सुनने के लिए चाहते हैं। अभी अभी इसी वक्त जाओ मेरे दरबार में नृत्यकारा को बुला कर ले आओ, अभी बुला देते और हैं। साथ में शराब और शबाब भी ले आओ। जाओ। अभी मंगा दे, अभी मंगा दे। अरे ओ राजगायिका, चलो इधर आ। महाराज की जय हो। जय हो। यही महाराज जी, देखिए ना, मैं आपके लिए कितना नशा वाला मदिरा लेके आई हूँ। मदिरा है, मदिरा पान कीजिए पहले, उसके बाद अरे मेरा ही तो आहार है
मदिरा ही मेरे जीने का सहारा है। मालिक इधर देखिए चुट्टा, इधर देखिए चुट्टा। तुम कहाँ रहता है रे? तुम कहाँ रहता है? तुम बहुत फिरत। पहले मदिरा लो। कहाँ रहता है तुम? महाराज जी मालिक लगाओ लगाओ, संगीत का ताल लगाओ। शुरू करो। मैं फिर को रंगीन। शुरू करूं? इसे मारिए, इसे गाने वाली तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मुझे इनाम चाहिए, इनाम। हाँ हाथ के धोती रुमाल कर दिया। क्या चाहिए? इनाम चाहिए। जाओ इसे इनाम देकर यहाँ से भेज दो। भेज दो इसे इनाम देकर यहाँ से। है गाने वाली, हाँ मेरे महाराज का आदेश है इनाम दिया जाए। चलो हम तुमको इनाम नहीं, तुम ठग लेते हो। है, चलो इनाम दे देंगे। जाओ चलो जाओ भागो। भैया दूसन दुहाई हो, दुहाई हो, भैया का दूसन दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। दुआई हो स्वरूप ने कहा भैया आपके राज में इतना अत्याचार, एक अबला नारी पे इतना अत्याचार। तुम्हारा जो ये पहले मैं चेहरा देख रहा हो, तुम्हारे चेहरे के जो है मुखमंडल में ये नाक का जो है कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा है। अरे नाक कटी, नक कट्टी भाई, हुई लहूलहान। बताओ शूर्पणखा बहन, किसने किया ये हाल? बताओ बहन। भैया मैं पंचवटी गई थी घूमने के लिए। पंचवटी में दो तपस्वी मानव अपने गोदावरी नदी के पास बसने के लिए आए हैं और उसके पास एक सुंदर स्त्री है। भैया मैंने सोचा कि बड़े भैया के लिए इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। मैं गए उससे कुछ बातें करने के लिए, वो भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा भैया। उसकी ये मजाल। और इतना ही नहीं, भेड़ियों की तरह टूट पड़ा और वो अपने तलवार से मेरे ऊपर प्रहार कर डाला भैया। वो दुष्ट पापी कौन है जिन्होंने मेरी भक्त शूर्पणखा को, अरे भूषण, सूरज को बदसूरत किया अरे है? हमें इसे पता लेने दो। शूर्पणखा भैया जिसने ये हालत तुम्हें बनाया है, वो अपना कुछ बताया है कि नहीं? हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है भैया। ओ, अपने को बताया कि मैं पिता दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरे भाई लक्ष्मण है। हाँ और कोई था उसके साथ? और उसके साथ एक सुंदर स्त्री गई। बहन शूर्पणखा तुम बता तुमने सकते मेरे हो? आंखों को खोल दिया और उसके साथ में सुंदर भार्या भी है। भैया चाहिए उससे बदला लीजिए, अपने बहन की बदला लीजिए भैया। हाँ बहन, तुम्हारी नाक नहीं कटी है, ये जो है खरदूषण का खानदान का नाक कटा है। हाँ भैया। हाँ भाई। इतने ही नहीं, हमने कहा मेरे ऊपर तुम प्रहार किए हो, मैं जा रहे हो अपने भाई खरदूषण के पास। उसने कहा जाओ, अगर उसके पास इतने वीरता है
तो मुझसे मुकाबला करे आके। वृक्ष मानव का ये मजाल जो हमें ललकारा है। हाँ भैया। दूषण। हाँ भाई। दूषण। हाँ भैया। सुनो, हाँ भैया। मैं तुमसे पूछता हूँ, वो कहाँ है वृक्ष मानव जो हमें मिलेगा? वो पंचवटी में है भैया। क्या पंचवटी में? हाँ। चलो दिखाओ। दिखाओ कहाँ है? दिखाओ कहाँ है वो मानव जो मेरी बहन सुपनेखा को नाश करता है? दिखाओ कहाँ। आइए भैया, आइए। चलो कहाँ है? बताओ बाहर कहाँ है वो दुष्ट? भैया यही है। इधर है। वो देखिए भैया। तो पीछे है वृक्ष मानव। तो सूर्पनेखा, तुमने अपने भाइयों को भी ले आया, बड़ी अच्छी बात है। तो तुम ही हो रहा वृक्ष मानव। तुमने जो अपने मृत्यु को ललकारा है, तूने जो मृत्यु का न्योता दे करके आया है, तुझे अपनी जो है जीवन का ममता नहीं है। वाह, बिना कुछ जाने, बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे आ गए और मुझे चुनौती देने लगा। तूने जो मेरी बहन का ये दुर्दशा किया है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या कौन खानदान की है ये? क्या तुमने अपने बहन से नहीं पूछा? मैं पूछा। वो दशा क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया? हम असुरों का धर्म नीति ही वही कहता है, जो मन में आता है वही कर बैठता है। हे खरदूषण, तुम असुर मनमानी करने के लिए वाज नहीं आते हो? क्या तुम्हारे असुर कुल में यही विद्या तुम्हारे गुरुओं ने सिखाया है? हमारे गुरुओं का जो विद्या है, मारना काटना काम है। तुम्हारे गुरु विद्या जो मिला होगा, वो मेरे जो है, ये मेरे जो है किताबों में नहीं लिखा गया है। ऐ असुरराज, पहले अपने बहन से पूछो। तुम्हारी बहन ने आकर मेरी कुटिया के अंदर उपद्रव मचाया और अपने ही कारण अपनी नाक कटवाया। अरे दुष्ट हमारी बहन पंचवटी की रानी है, सुकुमारी है। इतना ही नहीं, ये मेरा सीमा है, इसका आना जाना यहाँ लगा रहता है। हे खरदूषण, ये सीमा किसी का नहीं, क्योंकि ये आर्यवर्त का सीमा है। तुम लोगों ने सीमा पार आकर उपद्रव मचाए हो। आर्यवर्त का ये सीमा है, मेरा ये सीमा है। जो मैं चाहता हूँ वही सीमा अपना बनाता हूँ। ये लंकेश महाराज का सीमा है। ऐ महाराज, ये सीमा आर्यवर्त का है और तुम लोगों ने, तुम्हारी बहन ने कई संत महात्माओं को भी तपस्या करने में भंग किया है। इसने आकर मेरे इस कुटी में उपद्रव मचाया। मेरा धर्म नीति ही वही है। साधु संत मेरे धर्म नीति में नहीं आता है। तो ठीक है, अगर इतनी ही
अकड़ है, अहंकार है, अभिमान है अपने शक्ति पे, तो एक बार युद्ध करके देख लो। युद्ध तो होगा ही। तू जो अपने मृत्यु का न्योता दे के आया है, तुम्हारी माता पिता जो है तुम्हारे रोदन करते करते इस धरती पर जो है यंग को छोड़ के निकल जाएंगे। खरदूषण, मेरी माता पिता का चिंता तुम छोड़ दो, पहले उसके पुत्र का सामना तो करके देखो। दोस्त मानव, क्या तुमने मेरी बहन सुपनेखा को बदसूरत किया है? उसने अपने आप किया है। अब मैं तुझे जान से समाप्त कर दूंगा। तो ये भी भैया प्रयास मुझे करके आज्ञा देखो। दीजिए, मैं इस मानव को जान से समाप्त कर दूंगा। ये जो है दुख मानव का जुबान जो है बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इसका जुबान अधिक चलेगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसे जो है मृत्यु का दंड दो, मैं देखूंगा इसका मृत्यु किस प्रकार होता है। बंदे दो बाजार, बंदे दो सानाई, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या? नहीं भूसा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे भाई, तुमने वीर गति प्राप्त कर दिया, तुम्हारी प्रतिशोध की बदला कर लेगा इस तुच्छ मानव से। हे तुच्छ मानव, तुम्हें घर का जो है ताकत का अंदाजा नहीं है। इतनी ही शक्ति तुम्हारे भाइयों के पास था कि क्षण भर भी मेरे सामने टिक नहीं सका। युद्ध करने के लिए अगर नहीं जानते हो तो जाओ अपने राक्षस गुरु से जाकर विद्या युद्ध कर लो, ताकि विद्या पूर्ण हो जाए तो फिर युद्ध कर लेना। तुच्छ मानव, तुम्हें अभी विद्या सीखना है, तुम जाओ, हम असुर विद्या के अधीन नहीं है, विद्याओं से परिपूर्ण है। क्योंकि मैं वो विद्या सीखा हो जो मेरे सामने आता है उसे मृत्यु का पात्र बनाता हो। अभिमानी, जरा ध्यान से सुनो, हाथी भी बहुत बड़ा होता है। अपने आप को हाथी को अभिमान होता है कि मैं चींटी से बड़ा हूं, परंतु चींटी नहीं समझना चाहिए। अगर हाथी को चींटी पछाड़ सकता है तो मैं तो मानव हूं। मेरे गुरु ने जो विद्या दिया है, मैं उसी के बल पे तुम्हें चुनौती देता हूं। या तो तुम यहाँ से अपने नाक कटी बहन को लेकर चले जाओ, या तो फिर उसके आंगली मत दिखाओ। तू वही चींटी हमें समझ लिया है, वही सी चींटी समझ के तू हमें ललकार दे रहे हो। तुझसे मानव राम समझा रहा हूं, यहाँ नहीं देगा तुम्हारे जीवन बचाने के लिए कोई काम। बातें करोगे, बस यही सीखा है तुमने, यही तुम्हारी वीरता है। तुम्हारे पास में आए हो, तुम्हारे पास राम ये जो है घर को मारने के लिए अस्त्र ही नहीं है। तो प्रयास करके देख लो। प्रयास करना मेरा धर्म नीति है। तो पहले देखो तुम्हारे अस्त्र किस प्रकार से चलाते हो तुम अपना दिखाओ, कल देखना मेरा अस्त्र किस तरह चलता है तुम्हारे ऊपर। हम कभी दूसरे पे वार नहीं करते, हम बचने का शत्रु को मौका देते हैं। या तो तुम अस्त्र उठाओ, या तो अपने नक्कटी बहन को लेके वापस। फिर उसका नाम लिया तो मैं तुम्हारे जो है सीध करके अलग रख दूंगा। तूने जो मेरे बहन के साथ दुर्दशा किया है, मेरे कलेजा जो है, कलेजे के ठंडे गुर्म जो है, खून जो मुझे है, हर वक्त वो जवाब दे रहा है तुम्हारे मृत्यु का पात्र बनाने के लिए। खैर, लज्जा आना चाहिए। नाक कटी बहन रो रही है और भाई अपने आप को वीरता दिखा रही है। वीरता दिखाना है तो बाण से दिखाओ, जुबान से नहीं। आज तुझे पता चल जाएगा
घर क्या करता है तुम्हारे जीवन के लिए। चलाओ, देखो तुम्हारे मृत्यु के लिए जो है, तुम्हारे मृत्यु के लिए जो है ऊपर से जो है तुम्हारे मृत्यु का भगवान भी देख रहा है, देश बड़ा कार से घर मार रहा है। ये अस्त्र संभालो, ऐ दुख मानव, ये तुम्हारे जो है सिर को लेकर के ही लौटेगा। ये देखो तुम्हारे ये जो है, ये जो बाण है सिर को लेने के लिए जा रहा है। बचाओ, बचाओ। बस अब तो लौट जाओ। अभी भी मन नहीं भरा है, लज्जा नहीं आता। यस्त्र शस्त्र निसफल हो चुका है, असफल हो चुका है, परंतु अहंकार नहीं जा रहा अभी। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे भय से भाग जाओगे, लेकिन नहीं भागा, इसलिए कि तुम्हें जो है मरना ही है यहाँ, तो ठीक है, इसलिए तुम नहीं भाग रहे हो। आप देखो ये अस्त्र को देखो, ये भुजाओं का अस्त्र देखो, तुम क्या शक्ति है भुजाओं में। रूपरेखा, जाओ 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 मेरी बात, जाओ महाराज, महाराज दशरथ ये समाचार महाराज से सुनाओ। ये दुख मानव नहीं,
कोई देवताओं का जो है षड्यंत्र चल रहा है, इसे जो है इसे मारना मारना उचित धर्म है, क्योंकि ये जो है मरने योग्य है असुरों के द्वारा। भैया भैया नहीं, मर गया। शूर्पणखा, राम राम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है। अब ये बताओ, अब तुम्हारी अभिमान अहंकार, क्या अब तो तुम्हारे कलेजे को शांति मिल गया होगा? नहीं, अब तो तुम्हारे कलेजा शांत हो गया होगा। अरे कुलघातनी, तुमने तो अपने साथ साथ अपने वंशों का विध्वंस करने लग गया है। अपने भाइयों को तुमने मरवाया है, तुम्हारे ही कारण तुम्हारा भाई मरा है। अब तो तुम्हारा कलेजा शांत है। नहीं, मैं अभी मेरे बड़े भाई महाराज राजा रावण है, मैं उसके पास जा रही हूँ। जब तक मैं तुम दोनों को चिता न जलवाई, तब तक मैं अपनी चैन से नहीं बैठूंगी। जिंदा रहोगी तब तो। मैं जा रहा अपने बड़े हमरा कौन पकड़ता है? अपना हमरा कौन पकड़ता? ये बताओ अब क्या करूं? तुम्हारे साथ बहुत उस समय तुम अपने आप को चालाकी दिखा रहा था। देखिए, आप हमसे मत लड़िए। अगर हम कहीं अगर हमको कहीं गुस्सा आ गया, तुमको हमको गुस्सा, हमको अभी तुम्हारा गुस्सा शांत कर देता। माँ ये माँ, आप वो जो दिखा रहे हैं, हम डरने वाले हैं, हम डरते हैं नहीं, तब थोड़ा तुम्हारा पावर देख लूं, कितने ताकतवर हो तुम। हे तरीका, हमको गुजर गई। आप बोलो, अब अब बोलो। देखिए, हम मजाक किए इनसे, हमको झुट्टो के छोड़ दिया, गुजर गया लगता। छोड़िए, हे आपको थोड़ो बोल रहे हैं। किसको बोला? उसको। किसको? जिसको हमरा मन चाहे, जिसको कहे। इसी समय तुम नागकटी शूर्पणखा को लेकर चले जाओ। हमसे भिड़िए मत, हम मारते 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 कर देंगे। देखिए, हम किसी से भिड़ते नहीं हैं। हम किसी से लड़ते नहीं हैं। हम जब मारते हैं तो मारते रह जाते हैं। चलो युद्ध कर। चलो तैयार हो जाओ। तो छल करके भाग गए। कोई बात नहीं, इस समय तुम्हारा मृत्यु नहीं, इसीलिए तुम बच गए। होशियार, खबरदार, त्रिलोकी विजेता महाराज दशानंद लंकेश्वर पधार रहे हैं और उनके साथ उनका छोटा भाई महाराज विभीषण और मेघनाथ और अक्षय कुमार पधार रहे हैं।
हो गया, हो गया, मैं अमर। यह देह कुछ नश्वर नहीं, बल प्रताप उस शंकर का है। मृत्यु का मुझे बाजा करती है, बाजा करती है ददम्भी, बाजा करती है ददम्भी। आकाश के परघन में प्रकाशित हो रहा नित्य मेरी मेरी आभा है, मेरी आभा है जो नभ पे दमकती है, मेरी आभा है जो नभ पे दमकती है। मेरी शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूं। मैं ही इन तीनों रूपों में त्रिदेव बनकर आया। ऐसा है कौन, ऐसा है कौन, ऐसा है कौन जो मेरे मुकाबले आ सके? ऐसा है कौन जो मेरे मुकाबले आ सके? जन्नो बसर जहां में सब मेरो मेरी आंखें तेज चलती है, मेरी आंखें तेज चलती है। आकाश से पाताल मेरे भय से कांपती है। सत्या दिक्पाल कोई है दरबार में, कोई है